पहला क्वेश्चन कमेंट करके आंसर बताइए। मेघालय के दोस्तों मुख्यमंत्री जो हैं तत्कालिक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को दोस्तों एक बार लगाइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। देखिए मेघालय की अगर हम बात करें, देखिए हो जाएंगे सी इज द राइट आंसर। आपका कानराड संगमा जो होंगे तत्कालिक मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और यहाँ के दोस्तों अगर आपसे गवर्नर का दोस्तों नाम पूछेगा तो इनका नाम दोस्तों है सी एच विजय शंकर। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? सी एच विजय शंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मोहन चरण मांझी, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ के दोस्तों तत्कालिक गवर्नर है दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा रघुवर दास। ठीक है, क्या हो जाएगा? रघुवर दास। मनोज सिन्हा दोस्तों एलजी हैं, कहाँ के? दोस्तों हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के। और यहाँ पे देखिए नए सीएम बने हैं दोस्तों, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है उमर अब्दुल्ला, याद रखेंगे। अच्छा रेवंत रेड्डी, देखिए तो रेवंत रेड्डी कहाँ के हैं? तो दोस्तों तत्कालिक तेलंगाना के मुख्यमंत्री है ना, तेलंगाना के सीएम हो जाएंगे आपके रेवंत रेड्डी। तेलंगाना राज्य दोस्तों जो आपका अलग हुआ था किससे? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, कब वो अलग हुआ था ये प्रश्न आता है? 2 जून सन 2014 में दोस्तों अलग हुआ था। ये सारे आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा सभी प्रश्नों के साथ। ठीक है, बस आप लोग लाइक एंड शेयर का बटन दबाते रहिएगा। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो किया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही आंसर की बात करें तो दोस्तों अली बंधुओं के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। खिलाफत आंदोलन का जो समय काल था दोस्तों वो कब से था दोस्तों? तो ये 1919 से लेके आपका 2024 के बीच में दोस्तों यहाँ पे हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों 1919 ही आपका देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। इसी में दोस्तों आपके जो गुरुदेव हैं रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, जी हाँ, इनको देखिए नाइटहुड की उपाधि मिली थी दोस्तों, इसे जो है कि इन्होंने लौटा दिया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब लौटाया था? 1919 में मिली थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम, जी हाँ अभी मैं इन्हीं का नाम ले रहा था। और दोस्तों ये कौन है? सही है, कमेंट करके बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और दोस्तों साहित्य की जो इनकी कृति थी दोस्तों, इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और वो कृति कौन सी थी? गीतांजलि के लिए मिला। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए इनके मिला था, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत का पहला नोबेल पुरस्कार तो ये था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है जो हमसे पूछा जाता है कि शांति के लिए ना, शांति के लिए सबसे पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला था दोस्तों किसे मिला था दोस्तों? तो मिला था दोस्तों मदर टेरेसा को। ठीक है, मदर टेरेसा को। और कब मिला था ये प्रश्न अगर आपसे बनेगा तो 1979। ठीक है, और दूसरा अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो दूसरा जो शांति के लिए मिला था वो कैलाश सत्यार्थी को सन 2014 में मिला था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर का नाम भी आप लोग याद रख लीजिए। देखिए मैं इतना रिवीजन आपको कराऊंगा दोस्तों कि आपको सब याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएंगे गुरमीत सिंह, एकदम कभी भी क्लास को छोड़ा मत करें। ठीक है, गुरमीत सिंह गवर्नर हो जाएंगे। अब देखिए योगी आदित्यनाथ दोस्तों यही कहाँ के हैं? सीएम। तो दोस्तों ये है सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे एबी पटेल। एबी पटेल बोले तो आनंदी बेन पटेल। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी हमारे मेंशन है, ये हो जाएंगे। और दोस्तों ममता बनर्जी दोस्तों कहाँ की सीएम है? तो ये वेस्ट बंगाल की सीएम हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा जो हमारा उत्तराखंड है इसका गठन कब किया गया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में ये यूपी से अलग होकर दोस्तों बना था। ठीक है, बिल्कुल, ये सारे प्रश्नों को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो देखिए नृत्य दिवस अप्रैल के महीने हम लोग 29 अप्रैल को देखिए मनाते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको पता है दोस्तों 7 अप्रैल 1945 में काफ़ी बार बता चुका हूँ। 7 अप्रैल दोस्तों क्या मनाते हैं? तो WHO दिवस के रूप में मनाते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ दिवस के रूप में दोस्तों हम लोग इसको मनाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया है 1919, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये भी देखिए अप्रैल में हुआ था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल। ठीक है, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल सन 1919। कभी कभी अप्रैल का एग्जैक्ट डेट पूछता है। और इसी में देखिए एक और इंपॉर्टेंट है आपका 22 अप्रैल का। तो 22 अप्रैल को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में देखिए मनाते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। भारत के नए संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री जो बने हैं दोस्तों वो कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत को देखिए बनाया गया। किसे बनाया गया है? गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। बहुत ही बार ये प्रश्न देखिए आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अब देखिए जी किशन रेड्डी भी हैं ऑप्शन में। तो दोस्तों ये कौन हो जाएंगे? तो ये देखिए हो जाएंगे आपके कोयला मंत्री हो जाएंगे।
ठीक है, ये कौन हो जाएंगे दोस्तों, कोयला मंत्री हो जाएंगे। अब देखिए हरदीप सिंह पुरी भी हैं, तो हरदीप सिंह पुरी कौन मंत्री हो जाएंगे, तो हरदीप सिंह पुरी देखिए हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम मंत्री। तत्कालिक जो है दोस्तों ये हो जाएंगे आपके पेट्रोलियम मंत्री। ठीक है, पुनर्गठन आयोग की स्थापना दोस्तों हुई, दोस्तों ये कब की गई, देखिए ये जब की गई थी देखिए 1953। मैंने कई बार बताया कि भाषाई आधार पर एक राज्य का गठन दोस्तों किया गया था, और दोस्तों वो राज्य कौन था, वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे, उसी से दोस्तों ये आपका संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब हुआ, जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सारे आंग्ल मैसूर युद्ध लगभग बता दिए हैं। फिलहाल दोस्तों ये हो जाएगा आपका 1767 से 69 में। पहला जो हुआ था 1767 से जो कि 69 के बीच में हुआ था, जो कि अंग्रेजों, प्रश्न आ सकता है कि ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो दोस्तों ये अंग्रेजों और हैदर अली। ठीक है, अंग्रेजों और जो कि हैदर अली के बीच में दोस्तों हुआ था। ठीक है, हाँ, हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जो कि जीत हासिल की थी इसमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2024 से दोस्तों सम्मानित किया है, जी हाँ दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा पंक्ति पांडे। पंक्ति पांडे दोस्तों हो जाएंगी, जो वैज्ञानिक है जो कि टिकाऊ जीवन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उनके जो निरंतर प्रयास है उसके लिए दोस्तों मोदी जी द्वारा दोस्तों दिया गया। और ये अवार्ड जो है दोस्तों, ये सारे प्रश्न आते हैं। यूएन के दोस्तों 8वें महासचिव कौन है, अब फिलहाल तो 8वें पूछ रहा है, करेंट तो आप लोग बता ही देंगे कि एंटोनियो गुटेरेस है ना, लेकिन हमसे पूछ रहा है 8वां। देखिए तो 8वें जो थे वो थे बान की मून। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि भैया अभी कौन है, तो दोस्तों राइट नाउ जो है दोस्तों ये हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरेस यूएन के। और अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यूएन की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो यूएन के दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था सन 1945 में। कब एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर सन 1945 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों इसका जो देखिए मैंने बताया था यूएनएनवाई ना, यूएनएनवाई न्यूयॉर्क में देखिए इसकी हेडक्वार्टर हो जाएगी। 2024 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो दिया गया दोस्तों वो किसे दिया गया है, जी हाँ, पहले ये हुआ करता था स्मृति ईरानी के पास, लेकिन इनके पास नहीं है। अब दोस्तों जो दिया गया है वो दिया गया है अन्नपूर्णा देवी को। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी, तत्कालिक जो है दोस्तों अन्नपूर्णा देवी, याद रखिएगा। हाल ही में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत छात्र के टीम के कुल कितने स्वर्ण दोस्तों जीते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कुल यहाँ पे 3 गोल्ड, यहाँ पे बस गोल्ड की बात की जा रही है, तो भारत ने देखिए इसमें 3 गोल्ड जीते। हालांकि भारत ने कुल 8 पदक जीते थे इसमें, जिसमें आपका याद रखेंगे दोस्तों 3 गोल्ड थे, 2 आपके सिल्वर थे, और दोस्तों 3 आपके ब्रॉन्ज थे। टोटल 8 गोल्ड दोस्तों जीते थे। और इसका आयोजन मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ देखिए बीजिंग में ना, तो यहाँ पे देखिए बीजिंग चाइना में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म देखिए अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन संबंधित है दोस्तों, किससे, दोस्तों जल साधर हो गए हैं इस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, जल साधर सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म है जो अभिजीत जमींदारी शैली के पतन से संबंधित है। और दोस्तों इन्हें जो कि 1985 में देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह की दोस्तों बात की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका कौन सा, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी, इधर आता तो बता देते, लेकिन हमसे पूर्वी पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका चेन्नई का बंदरगाह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 प्रमुख बंदरगाहों में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह आपका यही है कृत्रिम। मद्रास की संधि दोस्तों कब हुई थी, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर की बात करेंगे सन 1769 दोस्तों हुई थी, जो कि एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त कर दिया और ब्रिटिश और मंसूर के हैदर अली के बीच दोस्तों ये हस्ताक्षरित हुआ था यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा, किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर के दोस्तों औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया दोस्तों, ये जो था दोस्तों ये था आपका 1978 दोस्तों किया गया था। और इसी के बाद 7 ठीक है 1957, और इसी के बाद देखिए 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया। और उसके बाद देखिए 1969 में 15 अगस्त सन 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को भी देखिए इस्टेब्लिश किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 57 में जो बात की जा रही है दोस्तों ये है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसका एग्जैक्ट डेट आपको बता दूं तो था दोस्तों 20 जनवरी सन 1957 को पहले नाभिकीय रिएक्टर की औपचारिक तौर पर उद्घाटन हुई थी, जिसका नाम भी रखा गया था दोस्तों, वो नाम क्या था, वो नाम तो था अप्सरा था, ये भी याद रखिएगा ना, अप्सरा। इसी दिन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन किया गया था। चलिए याद रखिएगा। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों, इनका नाम हो जाएगा डॉक्टर उमा रेले ना, मुंबई में नालंदा कृत कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित ये प्राचार्य हैं, जिनको दोस्तों महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर से प्रश्न है, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और किस देश के दोस्तों मध्य में हुआ था,
तो जाहिर सी बात है इन सभी में हमारा समुद्री देश कौन सा हो जाएगा, मलेशिया, तो इस वजह से मलेशिया हो जाएगा। बाकी चीन के साथ अगर हमारा पूछा जाएगा दोस्तों कौन हुआ है, तो दोस्तों चीन के साथ हमारा सैन्य अभ्यास हुआ है सूर्य किरण, नेपाल के साथ सूर्य किरण हुआ है। चाइना के साथ दोस्तों कौन सा हुआ है, तो चाइना के साथ हुआ है हैंड इन हैंड, ठीक है। जापान के साथ दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो जापान के साथ हो जाएगा धर्मा गार्जियन, ठीक है। धर्मा गार्जियन जो है दोस्तों ये इसी के साथ हुआ है, याद रखिएगा। देखिए ले क्वेश्चन ही आ गया, धर्मा गार्जियन नामक सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हुआ था, देखिए ये आपका जापान के साथ ही हुआ है। फूलों में के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे संरचना को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों इसको जो हम लोग बोलते हैं बीजाणु बोलते हैं, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर ना। तो फूलों के जो अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु बहुत सारे पौधे, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ के जीवन चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है दोस्तों आपका बीजाणु। यूएन के उस प्रमुख अंग को पहचाने जो 1994 में दोस्तों निलंबित कर दिया गया था, दोस्तों वो था आपका न्यासिता परिषद, ठीक है। इसको जो कि इन्होंने 1994 में इसे निलंबित कर दिया था। और यूएन का दोस्तों आपको मैंने बताया इसकी स्टैब्लिशमेंट दोस्तों तो ये हो जाएगी 24 अक्टूबर सन 1945। और दोस्तों इसका HQ कहाँ पर है, रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में। एंटोनियो गुटेरेस हेड है। कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर दोस्तों नहीं स्थित है, तो यहाँ पे देखिए विश्वनाथ मंदिर ही सी आंसर हो जाएगा आपका, देखिए क्योंकि दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि बनारस में स्थित है। और दोस्तों ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से आपका एक भी है। श्री वरदराजन का मंदिर कांचीपुरम किस देवता को दोस्तों समर्पित है, दोस्तों ये जो समर्पित है वो विष्णु देव को समर्पित है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों प्रौद्योगिकी महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक दोस्तों माना जाता है, जी हाँ दोस्तों ये हो जाएगा चरखा। देखिए ये जो था दोस्तों चरखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दौरान चढ़े मशीनी और औद्योगिक महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक दोस्तों माना जाता है। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई और आर्थिक स्वावलंबन का दोस्तों प्रतीक बनाया था। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का दोस्तों किसके साथ विलय हो गया, दोस्तों ये जो विलय हुआ है वो हुआ है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार से आते हैं। कभी कोई प्रश्न आता है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम दोस्तों क्या था, तो इंपीरियल बैंक था। इसका नाम देखिए चेंज किया गया था, इसलिए आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। और जो तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा एसबीआई के CEO कौन है, ठीक है, चेयरमैन कह लीजिए कौन है, तो इनका नाम है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है। चलिए आप बताइए फटाफट दोस्तों 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपने सही किए बहुत ईमानदारी के साथ। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा ऑल पे, जिससे आपको डेली ये क्लास आपको मिलती है।